अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैर खैरियत है। इस वक्त मैं हॉक्स बे बीच पे हूँ जो कराची के मगरबी साइड पे पड़ा हुआ है। एक बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून इलाका है। समंदर जो है पूरे ज़ोर शोर से यहाँ पर ठाटे मार रहा है। ये मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बहुत तेज़ लहरें चल रही हैं और बहुत ही प्यारा मौसम है। कोहाट और पेशावर में तो बहुत सख्त सर्दी है, यहाँ पर सर्दी तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हवाएं जो है वो बहुत ठंडी चल रही हैं, लेकिन ऐसी है कि काबिल बर्दाश्त हैं। ये मैं आप लोगों को साइड मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को अभी रियर कैमरा में दिखा देता हूँ। बस ये अल्लाह की कुदरत है। ये आप देख सकते हैं, ये तेज़ मौजें और ये शोर समंदर का दूर दूर ये कश्तियाँ भी नज़र आ रही हैं। मुझे पता नहीं आप लोगों को ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत छोटी नज़र आ रही है। वो सामने आप लोग देख सकते हैं, वो लहरों में ये छोटी छोटी कश्तियाँ हैं। आसाने चकैया वो तची हाँ नचैया डरेगी डराना गुरा क्या मला ये साइड में आप देख सकते हैं, ये हट बने हुए हैं जो कि लोग किराए पर लेते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह करते हैं। ये हॉक्स बे पे बहुत ज़्यादा हट बने हुए हैं, ज़्यादातर तो टूट भी गए हैं। ये देखिए, क्योंकि ये समंदर जब अपने मुकम्मल जोबन पे होता है तो वो लहरें यहाँ तक पहुँचकर इनको तोड़ देती हैं। इनकी लाइफ बहुत कम होती है। वो कल परसों भी एक दोस्त से बात कर रहा था तो उसने कहा था कि यहाँ पर जो हट बने हुए हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 5-6 साल तक होती है, क्योंकि जब समंदर ऊपर आ जाता है तो उसकी तूफ़ानी लहरें जो होती हैं वो उसकी बुनियादों को तोड़ के रख देती है। ये फैमिली भी आई हुई है। आज तो इतना रश नहीं है क्योंकि आज गालबन मंगल का दिन है, लेकिन वीकेंड पे और संडे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। अब चूँकि मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही हैं और कल मैंने वापस भी जाना है तो इसलिए मैं आज आया हूँ। नहीं तो मेरा प्रोग्राम संडे को था, लेकिन मेरा संडे जो था वो बहुत मसरूफ़ था, इस वजह से इस तरफ आ नहीं पाया। इसके आगे भी बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं, लेकिन टाइम है नहीं। अब इससे कुछ फासले पर एक मैंने सुना है कि एक फ्रेंच बीच है और उससे आगे एक है पैराडाइज बीच, वो भी बहुत खूबसूरत बीच है। लेकिन इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, अगर दोबारा आना हुआ तो लाजमी उस तरफ भी विज़िट करूँगा। कल भी एक दोस्त का फ़ोन आया था, कह रहा था कि यार तू कराची गया है, कराची में लोग मॉडर्न जगहों पे घूमते हैं, ये है वो है। मैंने उससे कहा कि यार मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं नेचर को देखने का शौकीन बंदा हूँ, मैं नेचर को ही देखता हूँ, तो इसलिए मेरा पूरा फोकस जो है ये नेचुरल चीज़ों पे यहाँ पर भी है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, ना ये वीडियो का कैमरा जो है उस खूबसूरती को कवर कर रहा है पूरा, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उसका एक अपना ही मज़ा है। बहुत ही सुकून है। और आज मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये सूरज आप लोगों को नज़र आ रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा है। और ये साल सन 2019 का आखिरी दिन का सूरज है, क्योंकि आज 31 तारीख है और ये अभी तकरीबन आधे घंटे में गुरूब हो जाएगा। और कल को 2020 मुल्क और कौम की सलामती की दुआओं के साथ इंशाअल्लाह तुलू होगा। अब ये 2019 का आखिरी सूरज है जो कि गुरूब होने के करीब है। और मैं यहाँ पर आया हूँ
ये नज़ारा देखूँगा भी, यहाँ बैठा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इस खूबसूरती को एंजॉय करना चाहता हूँ। सूरज जब ये समंदर में गुरूब होता है तो उसकी एक अपनी खूबसूरती होती है। साने हाँ ठीक है ana tsuka na orega be tsuka da zikena da awra amra star ga dubo shi kana be tsubo cheha मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब सूरज गुरूब हो रहा हो तो मैं उसकी भी वीडियो कर सकूं इंशाल्लाह। अभी तो है तकरीबन आधा घंटा या घंटा गालबन होगा, देखते हैं चलो। मैं हैरान हूँ, ये छोटी छोटी कश्तियाँ जो आप लोगों को सामने नज़र आ रही हैं, इतनी तेज़ मौजें चल रही हैं लेकिन वो वहाँ पर टिकी हुई हैं, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में खड़ी हुई हैं। मैं हैरान हूँ कि ये क्यों इसको किनारे की तरफ क्यों नहीं धकेला जा रहा। अब हर चीज़ की अपनी कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो ये मछेरे जो है उस टेक्निकल चीज़ों को जानते हैं और उसी ट्रैक पे ये लोग जो है स्टेबल रहते हैं और अपनी मछली का शिकार करते हैं। ये मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को वो कश्तियाँ दिखा दूँ। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये जूम करके पिक्सल भी टूट जाती है वीडियो की, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। ये घुड़सवारी भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अल्लाह की तकसीम है, किसी का रिज़्क़ किस चीज़ में लिखा है, किसी का किस चीज़ में। ये सारा दिन ये लोग बेचारे ये ऊँट लेके यहाँ साहिल पर घूमते रहते हैं। ये टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं, ये इस पे बैठकर तस्वीरें वगैरह निकालते हैं, घूमते हैं, तो इससे इनका दाल पानी वगैरह चल रहा है। ये घुड़सवार जो है ये भी रिज़्क़ की तलाश में यहाँ पर बस घूमते फिरते हैं, क्योंकि जो शौकीन लोग होते हैं वो घुड़सवारी का मज़ा भी लेते हैं और इसी पैसों से इन लोगों के घरों का खर्चा चलता है।